कह रहा है जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 217 है तो मूलधन क्या है? सबसे पहले आप हमें बताइए कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 217। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है? 10 है। और टाइम पीरियड कितना है? 3। तो कुछ डेटा आपको यदि याद है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसका हम सब मेथड दे देते हैं। फर्स्ट मेथड जो डायरेक्ट होगा, यहां पर CI 3 टाइम पीरियड के लिए 10 के दर से कितना होता है? बोलिए 33 दशमलव कितना? 1। ये होता है, ये निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? सक्सेसिव लगाकर 10 10 20 और 1 कितना? 21। 21 बनेगा 2 साल का। 21 को फिर किसके साथ? 10 के साथ सक्सेसिव लगाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, SI तो हर एक साल आपस में क्या होगा? बराबर। तो 10 दिया कितना? 30। तो अंतर बोला तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 3.1। तो हम यहां से कह सकते थे इसी 3.1 यूनिट का मान कितना है? बोलिए 217 है। तो मूलधन कितने यूनिट का मान? 100। 7 बार में कटेगा, 1 दशमलव गया, कितना आ गया आंसर? 7000। जो बच्चे इससे सहमत नहीं हैं, आप फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CI माइनस SI ऑफ कितना साल का बात कर रहे हैं हम? 3 साल का। याद है कि नहीं को फॉर्मूला? P इंटू R अपॉन कितना? 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस कितना? R अपॉन में कितना? 100। ये आपका एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब जरा यहां पर अंतर दिया है 217, R का मान 10। क्या कैलकुलेट हो जाएगा ना? इस पर भी आप बैठा के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रेट 10 था तो ये मेथड मेरे लिए क्या है? ज्यादा बेहतर है। दूसरा नंबर, ऐसे प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। कहिएगा सर क्या? जरा ध्यान से सुने। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2:3 है। 15,000 और 9,000 बचत करते हैं। उनके व्यय का अनुपात 12 और कितना है? 19। तो सीमा और दर्शन का क्या पूछ रहा है? कुल व्यय। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा लॉजिक। आप बताइए हमें क्या चाहिए? कुल व्यय। तो सीमा का व्यय कितना? 12 और दर्शन का व्यय 19। तो टोटल व्यय 12 प्लस 19 कितना आ गया? 31। यस या नो? इसका मतलब जो भी कुल व्यय होगा वो कहीं ना कहीं 31 का मल्टीपल रहा होगा। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 31 से क्या होगा? कटेगा। अब हम कैसे कटाएंगे? जीरो मत ढोइए, क्योंकि ये तो 31 से कटने वाला है नहीं। अरे 0, 100, 1000 ये सब नहीं ना कटता है। तो अब जरा हम इसी को देखें। 31 एकम 31, 8 10 आ गया, 108। क्या कटेगा ये? इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होगा मेरा। ये सबसे बेस्ट है। 31 एकम 31 कितना आ गया? 11। 100 कितना? 12। 112 कट रहा है क्या? नहीं ना कट रहा है। ये देखिएगा 421। 31 एकम कितना? 31 फिर 111। ये भी नहीं। तो पक्का कंफर्म है कौन सा कट रहा है? ऑप्शन नंबर बी। यही क्या होगा? कुल व्यय होगा। ऐसे बनाए थे कि ऐसे बनाइएगा दोस्त, ये ज्यादा बेहतर है। अब आइए सेकंड मेथड। जिनको सेकंड मेथड से सीखना है बाय प्रोसेस सीख लीजिएगा। आंसर तो मेरा कब का टिक गया है ना। अब आइए हम मेथड बता रहे हैं। हमें यहां क्या निकालना है? व्यय। बहुत बार आय भी पूछता है। व्यय यदि निकालना है तो व्यय वाले पद को पहले लिखेंगे।
आय यदि निकालना है इनकम, तो इनकम वाले टर्म को क्या करेंगे पहले। हमें एक्सपेंस निकालना है। अब बताइए एक्सपेंस किस रेशियो में है, 12 और 19 के रेशियो में एक्सपेंडिचर है यहां पर। और उसका इनकम किस रेशियो में है बताइए, 2 और कितना है 3 है। और ये सेविंग कितना कितना कर रहा है बोलिए, 15,000 और फिर कितना है ये 9,000। तो बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 तिया 36, 19 दुनाई 38, कितना यूनिट आया 2 यूनिट। यहां गुना कीजिए 15 तिया 45,000, 19 9 दूनी 18, कितने का गैपिंग आ गया बोलिए 45 और यहां कितना 18, 27,000। अरे 3 को जीरो बाद में बैठा देंगे। 2 यूनिट का मान कितना आ गया 27,000। तो हमें चाहिए कुल व्यय 12 और 19 कितना आ गया 31 यूनिट का मान। सॉल्व कीजिए, इसमें भी तो कैलकुलेशन करना ही पड़ा। ये मेथड पता है ना सबको दोस्त? हाँ, नहीं पता है तो टारगेट बैच है, टारगेट बैच कर लेना है ऑनलाइन वाले। यदि समय है तो फाउंडेशन बैच तो करबे कीजिए मेरा, कम से कम एक बार मेरा सलाह है कंप्लीट फाउंडेशन बैच मेरा एक बार कर लीजिए। दुनिया में कई हो दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में, इतना कंफर्म हो जाइए। यहां बताइएगा, ये तो पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। बोलिए इसका आंसर बोलिए। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6, दूसरा व्यक्ति इतना 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 सेकंड लिया, तो रेलगाड़ी का चाल क्या। सबसे पहले आप बताएं जो रेलगाड़ी है वो किसको ओवरटेक करता है, आदमी को। मतलब रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस कर रहा है तो केवल अपना लंबाई चलेगा। अच्छा, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है आदमी भी क्या है उसी दिशा में चल रहा है, तो चाल के जगह रिलेटिव स्पीड। मान लिए ट्रेन का चाल x है और पहला केस में आदमी का चाल कितना है प्यारे बच्चे 12.6 है, हो गया। और पहला केस में आदमी को कितने सेकंड में पार कर रहा है 19 दशमलव कितना 8, हो गया बराबर। दूसरा केस में रेल का चाल वही है। अब बताइए ये कितना है 30.6 और इसको कितने सेकंड में पार कर रहा है बोलिए 25 दशमलव कितना 8, हो गया। तो दोनों केस में ये दूरी आपस में क्या हो गया बराबर। अब जरा इसको सॉल्व करना होगा। कट रहा है तो कटाइए, नहीं तो ऑप्शनों से चल सकते हैं आप। आए कट रहा है ये कितना से 9 हो गया 5 2 आए 6 से कई बार में 3 33 और 6 से कटाइए 6 चौके 24 43। अभी भी तो लफड़ा है। तो इस लफड़ा को हम कैसे पार कर रहे हैं मेरा लॉजिक सुनिए। गुना भाग करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब आइए हमर तरीका क्या लगाएं, आए सुनना देखना सब तरीका लग जाएगा। यहां देख 33x है और यहां कितना 43, इधर आएगा 33, क्या बचेगा यहां 10x बचेगा। नहीं समझे मेरी बातों को? अब जरा बताइए यहां 33 गुना ये और ये 43 गुना ये, माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। 43 गुना 30 दशमलव कितना अब माइनस 12.6 गुना। अरे यही चीज ना सॉल्व करना होगा हमको। अब भाई साहब सॉल्व कीजिए, बोलिए। आए ये पूरा 900, तब कट गया आंसर x बराबर 90। सॉल्व करिए दीजिए। नहीं तो डिजिट सम भी लगा सकते थे हम लोग, लेकिन जितना मगजमारी उसमें कीजिएगा उतना में आप क्या कीजिएगा सॉल्व कर दीजिएगा। डायरेक्ट बताइए आप हमें चौथा नंबर।
कुछ नहीं करेंगे, अब लिखा पढ़ी नहीं आंसर। 6 से डिविजिबल है मतलब 2, और हमको 2 से तो चेक नहीं करना है क्योंकि 2 से तो कटबे करेगा। कितना से चेक करना है? 3। अंकों का योग 9 स्वाहा 5 4 9 स्वाहा 4 2, यहां कितना 2, 2 में क्या जोड़े ऑप्शन से? 7। यस या नो? होगा तो और सारा वैल्यू, लेकिन ऑप्शन में वो चीज नहीं है, मैक्सिमम मान पूछा था। ये बताइएगा, बनाना ही नहीं है, बनाने का बेवकूफी वाला काम नहीं करना है। अब आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई कितना, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं पता, रहने दीजिए। जो भी गुना करेंगे 50 का गुना मतलब इकाई अंक 0 स्वाहा। ऊंचाई निकाल के बनाए थे, हाँ, और रहने दीजिए क्या होगा। हाँ, इसको, इसमें तो सब, अब तो यहां कोई शॉर्टकट काम आपका आने वाला नहीं है। यही तो एक दो चीज है, मानक विचलन पूछ देगा निकालने डेटा का, प्रसरण पूछ देगा, फिर उसके बाद और क्या क्या है, बहुलक पूछ देगा, क्या है ये, मीडियन माध्यिका पूछ देगा, तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा। अब जरा यहां पर देखिएगा, ऐसे डेटा को कहा जाता है क्लासिफाइड डेटा, वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या है फॉर्मूला बोलिए? L + n/2 - CF अब बटा में F × H, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप याद रखेंगे तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब यहां पे सबका मीनिंग समझना है। सबसे पहले हमें n निकालना है। n का मतलब दिए गए सभी फ्रीक्वेंसी का योग। फिर हमें क्या निकालना है? CF। CF को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहला काम, यही चीज लिखते चलिएगा क्वेश्चन में, CF। CF कैसे निकलता है? पहला वाला में तो जस का, और आगे निकालना है तो सबको जोड़ते हुए बढ़ना है। चलिए 20 और 19 कितना? 39। 39 और 32 71। 71 और 27 98। 98 और 12 110। मतलब ये जो वैल्यू आया, यही मेरा क्या दे दिया? n। n बराबर कितना आया होगा? इस सब को जोड़िए ना, 110 आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है बोलिए? n/2। n/2 का मतलब 110 बटा कितना, कितना आ गया? ये 55 आ गया। अब यहीं से हमें पता करना है मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग। कैसे पता करते हैं माध्यिका वर्ग? n/2 का जो भी मान आया, उससे जस्ट बड़का मान जो होगा संचयी बारंबारता, उसी का इंटरवल क्या होगा? मीडियन क्लास। यहां कितना आया है? 55। खोजिए 55 से जस्ट बड़का कौन है? 71। तो इसका मतलब ये वाला जो है 250 से लेके 300, यही मेरा क्या होगा? माध्यिका वर्ग। मतलब माध्यिका जो होगा हर हाल में 250 से क्या होगा? ज्यादा होगा। सब ऑप्शन न है, यदि सिंगल ऑप्शन रहता तो बिना कैलकुलेशन का बनाते। तो अब देखते हैं यहां पर मीडियन क्लास हो गया ये, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे। लोअर लिमिट यहां कितना आ गया बोलिए? 250 प्लस n/2 कितना आ गया बोलिए? 55। अब यहां एक चीज सीखिएगा, CF कैसे निकालते हैं। CF का मतलब हो गया जो भी माध्यिका वर्ग आया है, उसके जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसके जस्ट पहले वाले वर्ग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? यहां
39 है, तो CF मेरा कितना 39, और F का मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता F मेरा कितना आ गया यहां 32। H का मतलब हो गया अंतर, कितना का अंतर है ये 50। सॉल्व कीजिए, ये कितना 16, 16 से ये कै बार में 2 से कै बार में 25, तो 250 अब प्लस में आंसर कितना आएगा बोलिए 275। ये आपको काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, नहीं तो आपके पास ऑप्शन रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का, है ना, आप जा सकते हैं। कोई बनाए थे इसको, चले बहुत ही अच्छा। ऑनलाइन वाले भी एकदम अच्छे ढंग से पढ़िए प्यारे बालक, इधर उधर के बहकावे में नहीं रहना है, चुपचाप पढ़ना है और एकदम रिजल्ट लेते हुए बढ़ना है। नहीं तो यूट्यूब पे इतना ज्यादा डेविएशन है ना, बचवा पढ़ाई कम अब मजा ज्यादा मारता है यूट्यूब पे, है ना, है बचवा को यूट्यूब पे खाली चाहिए मिर्च मसाला, है तब ऐसे थोड़े रिजल्ट होगा। चलिए इसको बना, इसको मुजवानी करेंगे हम। कह पानी की एक टंकी में अच्छा यहां ये है ना, थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भर सकता है, मतलब 4 पाइप कितना देर में भर सकता है बोलिए 48 मिनट, तो टोटल काम 4 गुना कितना। अब यही काम करवाना किससे है, 26 पाइप कितना मिनट x, कैलकुलेट करके बताइए 7.38, कुछ न है। और अगला यहां पे वैल्यू अभी पुट नहीं करना है, बहुत बच्चा लंब आधार कर्ण निकाला होगा, नहीं यहां एक फॉर्मूला का फॉर्मेट हो गया, जरा गौर से देखिए तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, क्या आ गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कह देंगे कॉस स्क्वायर। फिर बोलिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस क्या आ गया बोलिए कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कहेंगे, अरे ये कैसे लिखे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा आप क्वेश्चन देखिए तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, पहले से 8/7 है, इंटू क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो 8/7, कॉट का मान कितना है स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, एगो स्वाहा हो गया, ये कितना बचा 7/8। ये इसका आंसर दें कोई, क्या किए इसमें बनाने का बेहतरीन तरीका एलिगेशन लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है। एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 14,000 है, कुल 80 श्रमिक का औसत वेतन 15,000 और शेष श्रमिक का 12,000, तो फैक्ट्री में श्रमिक की कुल संख्या। अच्छा एक चीज सुनिएगा, जब भी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं रेशियो की ना बात करते हैं, तो रेशियो में कॉमन टर्म क्या होता है कट जाता है, इसलिए हम अपने सुविधा के लिए यहां का 0 नहीं ढोते हैं, क्योंकि बाद में 0 ढोएंगे तो अंतर में भी 3 गो 0 आएगा। अब बताइए एक फैक्ट्री में सभी श्रमिक का औसत, तो सभी श्रमिक का मतलब टोटल 14,000, हम 3 गो 0 नहीं ढोए। एक तरफ 80 श्रमिक का औसत कितना 15 और शेष का कितना बताइए, ये कितना 2 और 1, देखिए 3 0 लेते तो सब में ना 3 0 आता है। अब बताइए यहां पर कै गो श्रमिक है, कितने यूनिट का मान, इसी 2 यूनिट का मान कितना 80 है, तो टोटल कै गो श्रमिक 3, कितना आ गया बोलिए 120। यहां बताइएगा मिलने वाली राशि पूछ रहा है, मतलब आपसे वह क्या पूछना चाह रहा है मिश्रधन पूछना चाह रहा है, तो आप जरा बताएं, बनाने का तो बहुत तरीका है। 100 यूनिट का मान कितना है 50,500, मिश्रधन कैसे निकालते हैं 100 प्लस r इंटू टी, तो चलिए 6 दूनी कितना 12, कितना आ गया 112 यूनिट, ये 00 कट गया, 12 पंचे 60,
फिर कितना आ गया बोलिए, 12 पंचे 60, कितना आ रहा है जी, 11 पचे 55, 1 56, कौन सा, 56,560। नहीं तो ब्याज निकाल के मूलधन में क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए। कौन सा दोस्त, प्रॉब्लम में कहा बालक 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए इतना निवेश किया गया, मतलब मेरे लिए मूलधन कितना है, 50,500 है। 2 वर्ष के बाद उसे मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि का मतलब ब्याज भी मिलेगा और जो लगाया है वो मिश्रधन चाहिए, तो 100 प्लस R इंटू टी, ये मिश्रधन निकालने का तरीका होता है। रेट कितना है, 6 दूनी 12, मतलब कितना यूनिट का मान, 112। अगला बताएं आप, कह रहा PQRS एक आयत है, तो कौन सा कथन औसत है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। P है, Q है, R है और S है। चलिए सबसे पहले ये देखिएगा, PQ बराबर RS बिल्कुल सही है, PS बराबर QR ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है विकर्ण PR और SQ आपस में क्या होते हैं, बराबर। प्रत्येक कोण कितना डिग्री, गलत कौन सा होगा, ये। क्यों गलत होगा, यहां देखिए क्या कह रहा है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, जो गलत बात। विकर्ण समद्विभाजित परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां क्या लिखा है, समद्विभाजित नहीं करते, ये स्टेटमेंट सरासर क्या है, गलत है। बाइसेक्ट वो करेगा। अगला यहां बताइए आप, सबसे पहले एक दुकानदार ने 560 रुपये प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तु खरीदी, प्रत्येक को 49 की दर पर बेचा, लाभ प्रतिशत। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, प्रत्येक को इतना में बेचा और 560 रुपया प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का मतलब कई गो पीस, 12। हमको ये कितना खरीदा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप हमें बताएं सीपी, एगो का सीपी कितना मिल जाएगा, 560 बटा 12। आप वस्तु की संख्या बराबर लें, या तो दोनों में एक दर्जन निकालें, हम दोनों में एगो निकाल दिए। क्यों, यहां मेरे लिए एक वस्तु का एसपी कितना दिया हुआ है, एक वस्तु का एसपी कितना है बोलिए, 49 है, कंफर्म है। अब इसको कटाइए, 4 से कई बार में 3, कितना आ गया, 12 से कट जा रहा है पूरा, 14, 100, तो यहां बोलिए 140, और ये 9 तिया 4 तिया 12, 13 14, 100, कितना का फासला, 7 बटा 140 अगुना 100, कितना परसेंट आ गया बोलिए, 5%, 5% का प्रॉफिट। लीजिए फिर आ गया। फिर इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है बालक। एक तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले ट्रेन का चाल, अब फिर वो चाल निकलेगा तब यहां पर क्या निकलेगा, समय। 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे समान दिशा में व्यक्ति को 50 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब केवल क्या हो रहा होगा, अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्या कर रही होगी, तय कर रही होगी। तो सबसे पहले दूरी कितना है यहां, चलिए चाल, ट्रेन का चाल यदि x पकड़े, आदमी उसी दिशा में है, तो दोनों का माइनस, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 250, कितना सेकंड में पार कर रही है बोलिए, 50। लेकिन ये इसको बदल दिए किसमें हम, किलोमीटर पर आवर, ये कट गया, कितना आ गया ये 18। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, 18 प्लस 7 कितना आ गया ये, 25 किलोमीटर पर आवर। ये पहला क्वेश्चन ट्रेन का चाल। अब प्रश्न में कह रहा है
यह ट्रेन मतलब किस चाल से चल रही है? 25 के चाल से, जिसका लंबाई कितना है? 250 मीटर। 28 की चाल से चल रहे विपरीत दिशा में 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी? अब बताएं आप, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो अब जरा बताइए दूरी कितना होगा यहां पर? एक ट्रेन का लंबाई कितना है? 250। दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना है? एक दूसरे को पार करने का मतलब अपना अपना लंबाई चलेगी, और दोनों किस दिशा में है? विपरीत। तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा बोलिए? 25 और उसका कितना है? 28। बोलिए 8 5 13, 2 2 4 53। अच्छा यहां जोड़े तो कितना? 530। लेकिन ये 53 किलोमीटर पर आवर है, इसको किसमें बदले? मीटर पर सेकंड। 53 से 10 बार में 5 से 2 18 दुनाई कितना? 36 सेकंड। सॉल्व कीजिए ना आप। 36 सेकंड। ऑनलाइन वाले एकदम पढ़िए। अगला कह रहा है यहां पर, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% का डिस्काउंट देता है। लाभ या हानि का प्रतिशत। क्या हम यहां सक्सेसिव लगा दें फटाफट? यस। सबसे पहले आप बताइए 65% अधिक अंकित किया प्लस में, फिर करा 59% छूट दिया, माइनस में कितना? 59। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। कितना आ गया बोलिए? 65 इंटू कितना? 59 अपॉन में 100। सॉल्व करके देखिए इसको क्या आ रहा है। आए टोटल सॉल्व करेंगे तो -32 पॉइंट कितना? 35 हो गया। माइनस क्या बता रहा है? लॉस, और कुछ नहीं। सॉल्व कीजिए आप। ऑप्शन से चलिए। गया दिमाग में बात? गया। करा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में घटाने पर इतना से क्या हो जाए? विभाज्य। सबसे पहले 20 को पकड़ लिए। संख्या कितना से कटना चाहिए? 20 से। कब कटना चाहिए? जब 5 घटेगा। 5 घटेगा 20 से कटने का मतलब इकाई में 0 आना चाहिए। 5 घटाएंगे 3 आएगा, ये भी नहीं ये भी नहीं। कौन सा? इकाई में इसी का ना 0 आ रहा है यूनिट प्लेस पर। बस बढ़ जाना है दोस्त। 16। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 81 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल 81 घंटे में खाली करता है। तीनों मिलकर। देखिए आपको बरगलाने के लिए दे दिया, नहीं दे दिया? अरे ये 81 में भरा, 81 में खाली किया, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अकेला कौन है? 2 घंटा हो गया। काहे एलसीएम तलसीएम के चक्कर में पड़े हैं। अगला ऊपर ऊपर नहीं ना जा रहा है जे? हाँ जाना भी नहीं चाहिए। जा रहा है तो टोपी उपी पहन के आओ, रुकेगा कम से कम, है ना? एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है? 500। इसे 20 और 25% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। सबसे पहले अंकित 500 है, 20% छूट 80 बटा 100, 4 बटा कितना? 5। 25% छूट 75 बटा 100, 3 बटा 4 न रे। और 19% छूट का मतलब कितना? 81 बटा 100। कट गया ये कट गया। बोलिए कितना? 243। बढ़ जाना है। कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना का मूलों का नेचर क्या है? देखिएगा बहुत बार बताए होंगे, मूल का नेचर किस पर निर्भर करता है? डी। डी का मतलब क्या है बोलिए? b² माइनस 4ac। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल का प्रकृति नेचर जो होगा रियल और अनइक्वल, वास्तविक और असामान्य। यदि लेस देन होगा तो इमेजिनरी होगा, और यदि इक्वल होगा बराबर है तो वास्तविक और क्या होगा? बराबर होगा। ये तीनों सिचुएशन। अब बताइए मूलों की प्रकृति, इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा? इसका डिस्क्रिमिनांट बी चेक करना, डी चेक करना होगा। बोलिए तो b² -5 का स्क्वायर
-4, ए के जगह 3 और सी के जगह 2, 25 माइनस 24, इसका मतलब ये 1 आया, ग्रेटर देन 0 है। तो इक्वल रियल रूट इक्वल थोड़े होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यस, दो अलग अलग क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल। ये बताइएगा, ऑप्शन से यहां दुद्दू को मैच कर जा रहा है दोस्त, आए कर रहा है। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य मल्टीपल ऑफ 7 देखिए, ये भी कट रहा है। 7 7 दूनी 7 ये भी कट रहा है, कोई उपाय नहीं है। जरा बताइए क्या होगा, आंसर बताइए, सी या डी। भाई साहब यहां औसत मूल्य लिखल है रे, 5 3 8 7 15, 15 तीनों का योग 15 औसत है, तो 15 100 कितना 65। अरे ये 15 165 औसत है ना, हम तीनों का क्या लिख रहे हैं, योग लिख रहे हैं, तो गुना क्या करना होगा, 3 करना होगा। हमसे क्या कह रहा है, महंगा। अब सॉल्व करके बताइए, 21 231। कलम एकदम रुकना नहीं चाहिए दोस्त। यहां बताइएगा, अब क्या करेंगे इसमें, बोलिए। ऑप्शन ए से चलिए, ऑप्शन से चल। पिच की लंबाई इसकी चौड़ाई से 30 मीटर क्या है, अधिक है। आपसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई। अच्छा, चौड़ाई 100 कितना है 31, तो लंबाई कितना रहा होगा 161। यहां लंबाई कितना रहा होगा 100, अरे 51। यहां 30 जोड़ते चलिए, 100 कितना 54, यहां बोलिए 143। अच्छा, क्षेत्रफल में गुना करेंगे, इकाई अंक 3 तिया नहीं होगा, 4 चौके 2 गो फंसा दिया है। अब ये सुन मेरा लॉजिक, 2 गो फंसाया है तो 11 का मल्टीपल का है, क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल है। तो चलिए, बहुत इतना सोच लिए तो बहुत अच्छा है, तो हमको लग रहा है ये होगा। बस मार के बढ़िए, चलिए। अरे बुझाया नहीं दोस्त, बुझाना चाहिए, ऐसे मत कीजिए, है ना। नहीं बुझा रहा है तो चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हर हाल में रिवीजन करते रहिए। ऑनलाइन वाले भी एप्लीकेशन पे जाइए, वहां हर एक चीज मैथ्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। जितना भी अपडेटेड प्रॉब्लम होता है एग्जाम का, हम चैप्टर बाय चैप्टर के माध्यम से आपको प्रत्येक शनिवार के रूप में क्या करते हैं, कवर करवाते हैं। इसलिए एक बार जरूर थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, फिर मुजवानी देखिए। डेटा आसान है तो मुजवानी। 3 संख्या का अनुपात, पहली संख्या का 65%। अच्छा, पहला संख्या कितना है 20, 20 का 65% कितना आ गया 13। पहली संख्या के 65% का मान 39, मतलब 13 यूनिट का मान कितना 39। देखते चलिए क्या पूछ रहा है। तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर, अंतर कितना 8, इसका कितना परसेंट 50% का मतलब अधिया, कितना यूनिट 4, 4 तिया 12, मुझवानी बन जाता। अगला, ये तो फॉर्मूला होता है बालक, इसमें हम आप थोड़े कुछ करेंगे। बहुभुज में भुजा की संख्या n बराबर क्या होता है 360 बटा में एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का माप 30 है, तो कितना आ गया ये 12 तिया 36, 12। ले, ये एज प्रॉब्लम वाला घुसिए जा रहा है रेगुलर, है ना। और सब में वही जोड़ घटा है। अब कीजिए अपने से, हमसे मत करवाइए। चलिए, x की वर्तमान आयु का 2 गुना, x की आयु का कई गुना 2 गुना, y की वर्तमान आयु, y का वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष कम है। हो गया ये यहां तक पहला स्टेटमेंट। वर्तमान में p की आयु, p जो है x की आयु का 2 गुना है 2x है।
तथा y q से 8 वर्ष छोटा। अब लॉजिक पकड़िएगा, y जो है किससे छोटा है, इसका मतलब q 8 वर्ष बड़ा होगा y से। y प्लस कितना 8, तब ना y के उम्र को y ही पकड़े हैं, तब ना इससे 8 वर्ष छोटा हो गया। कह रहा है यदि p q से 50 वर्ष क्या है, बड़ा है। p किससे, q से 50 वर्ष बड़ा है, दोनों वैल्यू आपस में, तो हमसे y का वर्तमान आयु। चलिए इस x के जगह हम क्या रख दिए, 6y माइनस 7। अब सॉल्व करके बताइए दोस्त, 58, बोलिए y बराबर 13। अगला जोड़ घटा है रे, नहीं है जोड़ घटा, बता क्या कह रहा है। रोहन का पैकेट में इतना है, इतना खर्चा किया। अरे घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बोलिए चेंज हो जाएगा। 3x² में ये गया कितना, ये तो कट गया, 7 में 4 गया, 3y²। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है, मतलब x का मान कितना दिया हुआ है दोस्त, 7। और धारा की चाल, मतलब धारा को हम लोग y कहते हैं। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो कुल समय। अच्छा, कुल समय का मतलब जाने में लिया गया समय और फिर आने में लिया गया समय। तो अब बताइए कितना किलोमीटर दूरी है, 52 कितना 8, तो समय बराबर दूरी अब बटा में कितना 4। यदि जाते समय धारा की दिशा पकड़ते हैं तो धारा की दिशा में 7 5 कितना 12, तो आते समय भी दूरी तो मेरा 52 कितना होगा 8, लेकिन यहां जो चाल होगा वह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये धारा के साथ तो ये धारा के विपरीत। तो टोटल टाइम दोनों को जोड़ दिए, 7 5 कितना 12, 12 चौके कितना 48, 4 दशमलव कितना 4, फिर प्लस यहां कितना आ गया बोलिए, 2 से कटेगा ये कितना 26.4, तो 26 4 कितना आ गया 30.8। लिया गया कुल समय कितना होगा प्यारे बच्चे, 30.8 होगा घंटा। बनना चाहिए था ये। दूसरा नंबर, यहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा गलती क्या किया, उसको थोड़ा सा बच्चे के दिमाग के साथ खेलना चाहिए। एक ऑप्शन क्या दे देना चाहिए था 25%। क्या गलत कह रहे हैं? यदि एक ऑप्शन 25% देता तो लगभग बच्चा गड़बड़ाता और सब क्या मार देता 25। तो आइए अब हम बताते हैं इसको क्या, कहां पे मिस्टेक होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि ब्याज किस रूप में है बताइए तो अर्धवार्षिक। इस ब्याज दर पर 8,000 की राशि 1 वर्ष 6 महीना में 15,625 हो जाएगी। सबसे पहले बताइए आप, मूलधन मेरे पास कितना है बोलिए 8,000, हो जाएगी का मतलब क्या, मिश्र धन कितना 15,625, यही चीज होना है। मतलब 8,000 रुपया को कितना होना है बोलिए 15,625 होना है। कंडीशन क्या है, अर्धवार्षिक। तो अब बताएं 1 वर्ष 6 महीना, 1.5 साल में कई गो छमाही 3 गो। अरे 1.5 साल, 1 साल में 2 गो और यहां 1 गो, टोटल कई गो छमाही मिला 3 गो। मेरे पास जो टाइम पीरियड आया वह कितना आया 3 गो आया छमाही। अब हम इसको अपने समय के अनुसार लिखते हैं। समय मेरे पास कितना है 3 है, तो ऐसा वैल्यू बोलिए जो पावर में 3 दिखे। कौन सा 20 का पावर 3, और ये बोलिए कितना 25 का पावर 3। रेट हमेशा कितने पावर पर 1। इसका मतलब रेट निकालने के लिए 20 से कितना लेना होगा
25। 20 से 25 का मतलब कितना बढ़ा, यह बोलिए 5 कहां से बढ़ा, 20 से, अब गुना कितना 100, तो 20 पंचे 100 पचे 25, 25% रेट। लेकिन रुक जाइएगा, ये जो 25% आया वह किस में आया है, प्रति छमाही में आया है। बात समझ में आ रहा है ना, यस या नो? क्यों छमाही में आया है, हम जो कंडीशन लिए हैं समय वाला वो किस में लेके चले हैं, छमाही में। तो अब बताइए आंसर हमें ईयरली में देना है, वार्षिक। 6 महीना को 1 साल बनाने का मतलब कितना से गुना, 2 से, तो 25 दूना कितना, 50% क्या बन जाएगा यहां बोलिए, प्रति 6 दूनी 12, 12 का मतलब क्या आ गया बोलिए यहां पर, वार्षिक। बात समझ में आ रहा है ना? तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 50% वार्षिक जाएगा। अगला अच्छा प्रश्न था ये, जल्दी जल्दी जरा कलम चलाइए, बहुत प्रश्न है ये। तो पिछले क्लास में भी ऐसा कंसेप्ट बताए थे हम, कभी भी 2 कोण जोड़कर क्या पुट जाए बोलिए, 90 डिग्री, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस, टेन किस में, कॉट, सेक किस में, कॉसेक। अब बताइए साइन 22 है तो इसको हम क्या लिख सकते थे प्यारे बच्चे, कॉस ऑफ कितना, 68, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1। यहां बताइए कॉस 17, यहां 73, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर कितना 17, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना 1। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1/2। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये सब रिजल्ट के रूप में आप याद रखें क्या, यदि 2 कोण जोड़ने पर कितना हो जाए 90, तो साइन स्क्वायर के प्रोडक्ट का योग का मान कितना 1, कॉस स्क्वायर वाले योग का मान 1, 1 1 और नीचे 2, तो आंसर कितना 1/2। ये आपका सोचने का तरीका है। अगला यहां बताइएगा फटाफट, कह रहा है किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है एक नल, और दूसरा नल कितने घंटे में खाली करता है 17। 15 और 17 का एलसीएम इसी रूप में रहने दीजिए, 15 गुना कितना 17, तो एफिशिएंसी इसका 17 और इसका 15, खाली करने के कारण चिन्ह माइनस। हमें टंकी का कितना भाग बढ़ना है बोलिए तो 2/3। टोटल वर्क ये है, हमें इसका कौन सा हिस्सा लेना है 2/3। जरा बोर्ड पे देखिएगा, 3 से ही कई बार में 5, 17 पचे कितना 85 गुना 2, इसी रूप में रहने दीजिए। हमें यही काम करवाना है, और ये काम अब हमें किससे करवाना है बताइए, दोनों से। तो दोनों का क्षमता कितना आया 2, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना समय लगेगा 85 घंटा। अगला यहां बताइएगा, अब फिर यहां पर कह रहा है पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में क्या होता है, भरा जा सकता है। इसका मतलब 44 गो पाइप, 44 पाइप कितने देर तक काम करता है 38 मिनट तक, तो टोटल वर्क यही। अब इसी काम को हमें कितना पाइप द्वारा करवाना है 37 पाइप। इसी काम को अब कौन करेगा बोलिए, 37 पाइप, कितना समय x। अब हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, इसको यदि काटेंगे हम 37 एकम 37, 1.0 समथिंग आएगा। 44 से गुना करेंगे तो हल्का ज्यादा होगा, 44 से हल्का ज्यादा कौन सा है 45.19। ऑप्शन का सहारा लीजिए यदि आसपास में है तो, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेट करना होगा दोस्त। यहां पर अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक दुकानदार ने 728
क्या लिखा है यहां बताइए? 728 क्या लिखा है? प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब कई गो पीस? 12 गो वस्तु का दाम कितना है? 728 है। 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी और उनमें से प्रत्येक को 91 की दर से बेचा। हमको ये 59 दर्जन से कोई लेना देना है ही नहीं। अब 59 दर्जन खरीदे कि 95 दर्जन खरीदे, हमें पता है 12 गो वस्तु का दाम कितना? 728 और एक वस्तु का बिक्री कितना? 91। तो प्रतिशत लाभ या हानि के लिए वस्तु की संख्या सेम। अब आप जैसे निकालिए, आप बताइए 12 गो वस्तु का दाम इतना, तो एक वस्तु का दाम कितना? 728 बटा 12 हम एक वस्तु पर निकाल लिए। और यहां सेलिंग कितना है एक वस्तु का? बोलिए 91। ये कट गया, कटाइए। 4 से कई बार में 3, 4 से 18 चौके 72, 182। इसका मतलब ये हो गया 182। आइए 3 से गुना कर दीजिए। 3 एकम 3, 9 तिया 27, 200 कितना? 73। 182 का सामान 273 में बिका, 3 में 2 गया 1, 17 में 8, 9, 91 का फायदा कहां से? गुना कितना? 100। कितना परसेंट आ गया प्यारे बालक? 50%। 50% ना दोस्त, 91 दूना 2 से 50 बार में। अगला, एक समसप्तभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। सम सप्तभुज है 7 भुजा, 7 इंटू 7 में 3 गया 4, तो 7 दूनी कितना? 14। फॉर्मूला पता है, खट से मार के बढ़िए। क्वेश्चन आसान आसान है। यहां बताइएगा, इसको जैसे सोचना है आप सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कंसेप्ट पर। 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए 50,000 रुपया निवेश किया गया। 4 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्र धन। हो सकता है कोई बच्चा मुझवा नहीं देखिएगा। ब्याज 12 पंचे 60, 240, 2400 का ब्याज बना। अरे यस या नो? 24,000 की 2400, 24,000, 24,000 का ना ब्याज बनेगा। तो 50 अब प्लस 24 कितना हो गया? नहीं समझे मेरी बात को? मिश्रधन का मतलब मूलधन में क्या ऐड करना है? ब्याज। लिख देते हैं, चलिए ऐसे भी बनाइए। 100 यूनिट का मान कितना है? 50,000। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट 100 अब प्लस में कितना? R इंटू टी। तो 12 चौके 48, कितने यूनिट का मान? कितना आ गया बोलिए? 7400 रुपया। नम्मा कोई उपाय नहीं। यूनिट डिजिट, हमरा लगता है यूनिट डिजिट अबे नहीं करता है। यहां यूनिट डिजिट काम करेगा? अरे 2 गो मिल रहा है, बदमाशी देखना। ये लगभग में आंसर है। बात समझ में आ रहा है ना? जब भी लगभग में आंसर रहता है, यूनिट डिजिट, डिजिट सम, ये सब काम नहीं आता है। तो काम क्या आएगा? आइए सिखाते हैं फिर। महेंद्र को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष कितना है बोलिए? 20 की वृद्धि। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतना। 2 वर्ष पहले, बहुत तरीका है, या तो सक्सेसिव लगाइए या डायरेक्ट। 2 वर्ष पहले बिक्री को क्या मान लिए हम? x। तो 2% वृद्धि, 2% वृद्धि का मतलब 102 बटा कितना? 100। देखते चलिए, 102 बटा में कितना? 100। फिर बोलिए कितना है यहाँ? 20% वृद्धि, 120 बटा 100, 6 बटा कितना? 5, बराबर कितना आ गया बोलिए? 1904। अरे यस या नो? नहीं समझे मेरी बात को? अब
अब क्या कीजिए, आप कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यहां आप फंस गए। क्या फंस गए, थोड़ा सा 120 बटा क्या लिखते हैं 100, 12 बटा कितना ये लिखते हैं हम। इससे हमको क्या फायदा होगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया बोलिए तो 12 दुनाई 1200 कितना 24। अरे यस या नो। अब यही वाला ना इधर गुना होगा। अच्छा 1224 इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। इसको कटाने का मतलब 190400 रहने दीजिए। इसको कितना से भागा 1224, कई बार में कटेगा ये अभी बताइए। एक बार में 1224 कितना आ गया यहां 0 8, फिर कितना आ गया बोलिए 6, अबरी कितना उतरा 0, अबरी कई बार में कटा 5, मतलब एक के बाद क्या आएगा 5। वाह भाई अभी भी 2 गो है। अब जरा देखिएगा एक बार और कितना आ गया, अरे बोलना 5 बार में 24 पंचे 120, 12 पंचे 60, 1 61, 0 8, फिर कितना, फिर 1 0। इसका मतलब अब पक्का फिर 5 बार में जाएगा। तो यहां तो ये नहीं होगा, कौन सा हो गया, पूरा भाग देने से बचना है। सिंगल ऑप्शन रहता तो और बेस्ट हो जाता मेरे लिए। हम जो बोले वो समझ में आया ना बात। आगे बढ़ते हैं हम। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे लिखे होंगे 2 और 20 का सक्सेस 20 2 22.4, तो 22.4 का मतलब हो कितना गया होगा 122.4। 122.4 का मान इतना, तो 100 का मान। अगला बनाइए। ये अब हमने बताएंगे, बताइए आंसर बताइए इसका। अभाज्य संख्या कौन कौन आएगा यहां 23, फिर कितना 29, फिर सबको जोड़ के कितना से भागा 4 से। आंसर बोलिए 30। 120 बटा 4 कितना 30। अच्छा यहां बात बन रहा है कि नहीं दोस्त, नहीं बना यहां बात। हमसे पूछा क्या 6 बैग की कीमत 10 पेन की कीमत से कितना अधिक। 6 तो कॉमन होगा नहीं, जो भी कॉमन होगा 2 होगा, इतना तो हम कंफर्म हैं। ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, लेकिन अभी 2 गो तब तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं 3 बैग, बैग का कीमत x पकड़। अच्छा कुछ चीज और ध्यान रखिए, यदि कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहां 3 से कटाइए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर कितना आ गया 3 अठे 248, 3 3 कॉमन लेके कटा दिए हम। एक बैग का कीमत x और एक पेन का कीमत y, x + 2y बराबर 200 कितना 48। अच्छा यहां देखिएगा 9 9 यहां कटाइए 9 दूनी 18, न छाके 54, कितना आ गया बोलिए x प्लस कितना y बराबर कितना 206। दोनों को घटा दीजिए, x कट गया, y बराबर कितना आ गया 42। अरे 42 है ना आया। अब बताइए x का मान किसी भी एक में रख दीजिए, x बराबर 206 प्लस इधर जाके -42, कितना आ गया 4 6 100 कितना 64। तो हमसे क्या कह रहा था 6 बैग, बैग का कीमत कितना मिला 164, अब प्लस, अच्छा अधिक बोल रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा कितना 10 पेन गुना 400। सॉल्व करके देखिए कितना रहा है दोस्त 568, 64 या 68 रे 64। तो बोला हम लिख दिए है ना। अगला चलिए ये बताइए, आप बैलेंस करके बनाइए, जैसे बनाना है बनाइए। इसमें आपसे किसका किसका अनुपात बोला है, हरे रंग का टोकन और गुलाबी।
चलिए यहां बताइए पहले, लाल और हरा किसमें है? आए उड़ा दें इसको। देखिएगा आपके पास रेड है और कौन सा है? ग्रीन। किस रेशियो में है? 7 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, हमें जो चाहिए वह क्या, फिर क्या कर रहा है बोलिए? आगे क्या बोला है? गुलाबी और गुलाबी। गुलाबी का मतलब क्या हो गया? पिंक। इधर पिंक पकड़ लिए। पिंक कितना है? 20। और रेड कितना है? 11। यही चीज ना है दोस्त? तो अब जरा बताइए, हमसे अनुपात पूछा हरका और पिंक। पहले इसको बैलेंस कीजिए। खाली जगह में क्या भराया? इधर, अरे आता है ना बैलेंस करने जी। 140 ये 77 ये, तो हमको 44 और 140, 4 से कई बार में? 4 से 35। तो आंसर क्या आ गया? 11 और है कहीं? ये कैसे बैलेंस किए हैं पता है ना? बगल में जो खाली जगह रहता है उसको भरा जाता है दोस्त। ये सब नहीं पता है तो पहले आपको फाउंडेशन बैच करना क्या है? जरूरी है। ये बताइए मुजवानी डायरेक्ट आंसर बोलिए। आज का जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है आज, है ना? सबसे पहले इसमें बताए थे बीच वाले पद का गुना किसके बराबर? तो डायरेक्ट यहां से x का मान, ये दोनों का गुना कितना आ गया बोलिए? 16 गुना 7 अब बराबर में कितना? 4x। तो बटा में कितना? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है ना? फिर यहां से y कैसे निकलेगा? ये दोनों का गुना 32 गुना कितना? अब बटा में फिर कितना? अरे बीच वाले पद का गुना बराबर में बाह्य वाला पद, तो बराबर 4 हुआ है। तो y बराबर 4 कहां आ गया? बटा में। हमको इसी का अनुपात चाहिए। 4 से 4 कटा, 16 से कई बार में? तो दशमलव उड़ेगा तो यहां एगो 0 बैठ जाएगा। 7 दूनी 14, दशमलव उड़ा दिए, इसका कितना आ गया? 73 और 100 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी। अगला बनाइए आप। फिर ये फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना, यदि उनके मूल्य का अनुपात इतना है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे सस्ती वस्तु। सबसे सस्ती वस्तु कौन है? वही आंसर जो 3 का मल्टीपल होगा। ये नहीं होगा, दो गो है। अब ये दोनों में देखिए, दोनों ना है दोस्त, सॉरी, हाँ दोनों आ जा रहा, तो पूरा कैलकुलेट कीजिए। 5 3 8 7 कितना? 15 यूनिट का मान 15 100। ये औसत है तो तीनों का योग गुना कितना? 3। तो सबसे सस्ती वस्तु कितना? 3। कैलकुलेट करके बताइए। 9081। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का प्रकार नहीं है? अरे भाई, तो देखना, ये से पता चला अष्टभुज। अरे अष्टभुज में कई गो भुजा? 8 गो। तो अष्टभुजे तो चतुर्भुज का प्रकार नहीं होगा। चतुर्भुज का मतलब जिसमें कई गो भुजा? 4 गो। पतंग में 4 गो सब तो है, अष्टभुज नहीं होगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। अच्छा अब बताइए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग? आधार इंटू ऊंचाई, ये भी एक फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास x का मान कितना बोला? 3, y 2। तो इसका मतलब ऊंचाई क्या बन गया? 3 - 2 कितना? 1। ऊंचाई के जगह 1।
अब आधार 3 रखेंगे, 3 तिया न चौके 36 रखिए ना वैल्यू दोस्त, 36 माइनस यहां रखे 3 दूनी 6 सते 42, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y का मान माइनस है, माइनस माइनस कितना प्लस कितना, और फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया बोलिए 82। तो आंसर कितना, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। अगला ये फिर मुजवानी बताइए, इसका वर्गमूल कितना 17, 17 इसमें जुटा 300, 361 का वर्गमूल 19 इसमें जुटा 144 का वर्गमूल 12। आगे बढ़े यहां से, बताइए 3 का विभाजिता नियम अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, पहले यहां जोड़िए 5 1 ये भी कट गया, 8 8 16 में क्या जोड़ें 2 फिर 3 कितना 5 फिर, तो मैक्सिमम मान बोला तो कितना 8, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 3 से कटेगा। कहता पी के कितने मान संभव हैं, कै गो 3 गो। अगला बनाइए, फिर ये देखेगा ऑप्शन पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न में खाली रूट वाला पद क्या कीजिए आप लेकर चलिए। मध्यानुपात क्या हो जाएगा यहां बोलिए 18, अब प्लस में कितना 10√7, अब फिर इंटू कितना हो जाएगा बोलिए यहां 18 माइनस कितना 4√7, दोनों को गुना करके क्या लगा देना है रूट लगा देना है, यस या नो। तो अब गुना करेंगे 18 गुना 18 रहने दीजिए, 18 गुना 10√7 180√7, फिर ये गुना करेंगे 18 चौके 72 माइनस कितना, इधर रहने दीजिए, तो 180 माइनस 72 कितना आ गया बोलिए 108 मतलब अब कंफर्म है यहां पर कुछ वैल्यू रहा होगा, वही आंसर सही होगा जिसमें क्या लगा होगा प्लस 108√7। हाँ 2 गो यदि ऑप्शन रहता तो हम ये पूरा लिखते 324, फिर इधर 40 सत्ते 200 कितना 80। अगला बनाइए, ये बनाइएगा आप, इसमें फिर 2 प्रॉब्लम मिलाकर एक प्रश्न आपसे क्या है पूछा गया। सबसे पहला प्रश्न इसमें बनता है ट्रेन का चाल क्या है, एक ट्रेन किसको पार कर रही है बताइए तो 9 की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है 30। मान लिए ट्रेन की चाल x है और आदमी का चाल 9 है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ट्रेन आदमी को पार कर रही है मतलब अपना लंबाई चला कितने सेकंड में 30 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, इसको किस में बदल दिए हम किलोमीटर पर आवर, ये कट गया 3 से 6 बार में, 5 से 2 बार में, 6 दूनी 12। इसका मतलब यह हो गया जो ट्रेन का चाल है वो कितना आ गया बोलिए 21 किलोमीटर पर आवर। ये पहला क्वेश्चन बना। लेकिन अब इसमें क्या कहा, यह ट्रेन का मतलब कौन जो 81 के कितना है 21 के चाल से चल रहा है, यह ट्रेन 51 की चाल से चल रही विपरीत दिशा में इतना मीटर दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। अब बताइए समय बराबर दूरी बटा चाल।
अब ये ट्रेन किसको पार कर रही है? इसको। तो दोनों अपना अपना क्या होगा? लंबाई चलेगा 100 और कितना 220। अच्छा, विपरीत दिशा में दोनों का चाल क्या होगा? जुटेगा। 21 + 51 कितना आ गया? ये 72। इसको किसमें बदल दिए फिर हम? मीटर पर सेकेंड। और यहां ऊपर में कितना आ गया बोलिए? 320। 18 से 4, 5 चौके 20, 20 से ये कई बार में 16। कितना सेकंड में पार कर रही होगी बोलिए? 16 सेकंड में पार कर रही होगी। अगला, चलिए ये बताइए 21वां नंबर। एक व्यापारी अपने लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 67% छूट क्या करता है? देता है। यहां पर सबसे पहले बनाने के 2-3 तरीके हैं। 100 मान के बनाइए या फिर डायरेक्ट आप बनाइए। सबसे पहले बताइए वह कितना अधिक अंकित किया और फिर कितना छूट दिया। तो हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। 5 अधिक अंकित किया +5 छूट कितना का दिया? 67। माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया। A × B बटा में कितना? 100। तो कितना आ गया यहां से बोलिए? माइनस में 62 -7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, 3 × 33। कितना आ गया? -65 दशमलव कितना? माइनस केवल क्या बता रहा है बोलिए? छूट को। यहां लॉस के रूप में लिखा है, ये लॉस बता रहा है माइनस। अगला बताएं, द्विघात समीकरण के मूल। ऑप्शन से ही चलना है यहां पर। बताइए जो भी मूल होगा वो इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई। पहले जो आसान वैल्यू है उससे चेक कीजिए। आसान कौन सा है? एक रखेंगे। 7 - 10 + 3 कंडीशन फुलफिल है। इतना तो हम कंफर्म हो गए। अब जो भी आंसर होगा उसमें एक तो आना क्या है? तय। अब हमें चेक करना है 3/7 या -3/7। तो जनरली प्लस वाला वैल्यू पे चेक कीजिए। होगा तो ये और नहीं हुआ तो ये। तो चलिए रख के यहां चेक करना होगा। 7 x के जगह 3 तिया 9/49। 7 से कट गया तो ऊपर में क्या आ गया? 9/7 माइनस 10 तिया कितना? 30/7। अब प्लस में देखिएगा यहां पर कितना? -21/7 -3 + 3 किसके बराबर? इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कौन सा? डी नंबर। अगला, अरे कई बारी बताए हैं जी। कभी भी आपसे अधिक कम का जिक्र हो तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? दोनों का अंतर कह रहा है। यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है, बहुलक माध्य से अधिक है, मतलब बहुलक माइनस माध्य का मान कितना है? 20.1 है। बहुलक माध्यिका से खाली अधिक है, मतलब हमें निकालना क्या है? बहुलक माइनस माध्यिका। तो इस चीज को एकदम रिमेंबर रखिए, याद रखिए। बहुलक माइनस माध्य का मान हमेशा अनुपात में कितना? 3। ऐसा ही याद रखिए। बहुलक माइनस माध्य का मान कितना? अनुपात में 3। तो बहुलक माइनस माध्यिका का मान अनुपात में कितना? 2, जिसको फॉर्मूला भी कहते हैं इतना बटा इतना बराबर कितना? 3/2। तो 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 20.1। 3 यूनिट का मान 20 दशमलव कितना है? 1। तो हमें चाहिए कितना यूनिट? 2।
3 से कई बार में, 3 छा के 18, 3 सते 21, 7 दूनी 14, 12 1 13, 13 दशमलव कितना 4। जल्दी जल्दी लिखते चलें, अभी बहुत प्रश्न है दोस्तों। अगला, सबसे बेहतर यहां ऑप्शनों से चल सकते थे आप, नहीं चल सकते थे, डेटा आसान था। 25 से देखिए तो 2 दिया, इसमें कितना 6। यदि नहीं तो इसका तरीका होता है, घटा देंगे, कितना आ गया ये 150, यहां कितना, जो भी शेष आएगा उसको घटा के उसका क्या ले लीजिए आप, इसका HCF कितना 25, मतलब वह बड़ी संख्या क्या हो गई 25। अगला ये बताइएगा, आए देखते हैं क्या कह रहा है यहां। आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से कितना कम है 24। छोटी भुजा लंबी भुजा, लंबाई को x माने तो चौड़ाई लंबी भुजा से कितना कम है बोलिए 24। ये प्रश्न कह रहा है इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुना के बराबर। अच्छा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यही देगा। क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, अच्छा परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहां से बोलिए 2x माइनस कितना 24। इसका कई गुना है बोलिए 8 गुना। हो गया। अब जरा यहां देखिए आप, x इंटू एक्स माइनस कितना 24। अरे यस या नो। अब मेरा तरीका सुनिएगा, 8 दूनी 16, इससे 2 कॉमन ले लिए, 16 दूना कितना 32। तो यहां x माइनस कितना, क्या मेरा बात समझ में आया। इससे क्या हुआ, हमें बाय ऑप्शन चलना क्या हो जाएगा 72। हम यूनिट डिजिट से चलते हैं। यहां 2 पकड़े, 2 में 4 गया 8, अरे यस या नो। 12 में 4 गया कितना 8, 8 और दूनी 16, यहां 6। यहां हम 2 लिए तब तो यूनिट डिजिट क्या आ जा रहा है 0, नहीं होगा। 4 रखे, यहां 0 तो इधर नहीं ना आ रहा है 0। अरे 4 रखेंगे तो 4 में 4 0 ना चले जाएगा। यहां अब 7 रख के देखिए, यहां 7, 7 में 4 गया 3, 7 21, इधर 1। यहां बोलिए 7 रखे, 7 में 2 गया 5, ये भी 0, कौन सा होगा 48। सबसे बेस्ट उपाय यही है दोस्त, क्योंकि सॉल्व कीजिएगा एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला बनाइए, कई गो क्वेश्चन है जी, चलिए तो मुझवानी हो गया होगा। x का कितना प्रतिशत बताइए 4, 4 छके 24, कितना 600। कुछ सोचना ये ना है इसमें, अब वो सोच रहा है तो दिक्कत है। ये बता दीजिए डायरेक्ट आप हमें, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है बोलिए 700 कितना, 4% छूट 96/100, 25% छूट 75/100, 3 कितना 4, और फिर अगला 3/4। सॉल्व करके बताइए। 4 चौके 16 से कई बार में 6, 1 0 कट गया, बोलिए आंसर 405। इसमें भी कुछ नहीं था। अगला का बताइए, कह रहा है आपसे इतना मीटर क्यूब के दर से इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा गड्ढा एक घनावाकार, लागत क्या होगा। हड़बड़ाना न है। अच्छा, यहां पर लागत बोला तो आयतन में न निकालना होगा। सिंपल सा लॉजिक, जब आयतन निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, और उसमें 15 से गुना, तो आंसर कौन सा होगा। अरे इसमें कहीं 0 है, नहीं समझे मेरी बात को। कितना आयतन 6 गुना 64 गुना
10। ये तो आयतन दिया, लेकिन हमें रुपया निकालना था, तो कितना है यहां 15 से गुना, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत कि नहीं को?